नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जो हम लोग कर रहे हैं वो क्लास 9-10 का संस्कृत व्याकरण है और आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के बाद आपका ये संधि प्रकरण मेरे ख्याल से समाप्त हो जाना चाहिए और इसमें अभ्यास प्रश्न बहुत ही मतलब ज़्यादा है, तो आपको समझाने में ही थोड़ा सा टाइम गेन हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक से या दो वीडियो बना लेंगे इसके लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्लास 10 का ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें संधि प्रकरण आपका संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसमें विसर्ग संधि होगी। तो चलिए हम लोग ये करते हैं, शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम शॉर्टकट में बताते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पे नोट आउट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं। तो आप एक शब्द यदि आप लिख लेते हैं, एक वाक्य लिख लेते हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता, तो ये आपकी संधि किसे कहते हैं ये कंप्लीट हो जाता है। परः सन्निकर्षः संहिता। बच्चों, परः सन्निकर्षः संहिता से ही ये संस्कृत का है। संहिता इतना वर्ड संस्कृत का वाक्य लिखने पर ये आपकी संधि की परिभाषा ही इसी में इंक्लूड हो जाती है। इतना लिखने के बाद आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि दो वर्णों के बीच की संहिता को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के बीच की संहिता को ही संधि कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। सदैव विच्छेद करना है और क्या करना है, संधि का नाम लिखना है। तो आप ऐसे ही करिएगा कि इस शब्द को पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद संधि विच्छेद लिखिएगा ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद संधि नाम। तो शब्द के नीचे शब्द, संधि विच्छेद के नीचे संधि विच्छेद और संधि के नाम के आगे नीचे संधि नाम लिखिए या सूत्र लिख दीजिए। आप संधि नाम के स्थान पर सूत्र लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि सदैव, सदैव का विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। तो सदैव ये कौन सी संधि है सदा प्लस एव सदैव हो गया। और ये होगी आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि इसका सूत्र है गंगोदकम, गंगाधन उदकम। गंगा यहाँ कोई सादा प्लेस नहीं है। हाँ चलिए यहाँ आप लिखते हैं गंगा प्लस उदकम। ठीक, गंगोदकम। और ये कौन सी संधि हो गई, आद गुण, गुण संधि। ठीक है, ये कौन सी संधि है, गुण संधि। हरिष्येते, हरिष्येते, हरिस प्लस शेते। अब सकार के बाद तालव्य विषय आ रहा है, तो ये कौन सी संधि, स्तुश्चुनाश्चु संधि, स्तुश्चुनाश्चु संधि है। ठीक है, किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। वागीशः, वाक प्लस ईशः। ठीक, वाक प्लस ईशः। ये आपकी क किसमें बदल गया, तृतीय वर्ण में। ये झलाम जशवंते सूत्र है। ठीक है, जश्य तो संधि झलाम जशवंते। अत्यल्पः, अति प्लस अल्पः। ई बदल गया या में, ये कौन सी संधि है, यड़ संधि, इको यर्जी। पशु चलती, पशु चलती, तो क्या हो जाएगा, पशुस चलती। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए, पशुस चलती। ये हो गया आपके स्तुश्चुनाश्चु संधि। निम्न शब्दों, और इसको ऊपर करते हैं, निम्न शब्दों में दीर्घ एवं गुण संधि के शब्दों का
को अलग कीजिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो सुरेश मतलब दीर्घ संधि और गुण संधि, आप ऐसे बना लीजिए कॉलम दीर्घ संधि का। ठीक है, थोड़ा सा और इसको किधर लूँ मैं, ऐसे आप कॉलम बना लीजिए दीर्घ संधि का और इधर बना लीजिए गुण संधि का। तो गुण संधि के नीचे गुण संधि लिखिए और दीर्घ संधि के नीचे दीर्घ संधि और प्लस उसका विच्छेद भी करते जाइए। ठीक है, तो हम इसका विच्छेद करते जाते हैं, आप अपने कॉलम पे लिखते जाइएगा। सुरेश, सुरेशः, सुरधन ईशः, सुरेशः सुर प्लस ईशः, सुर प्लस ईशः, सुरेशः। सदैव, नहीं सदैव तो हो चुका है। राजेंद्र, सुरेशा कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण संधि। अ और प्लस ई मिलकर क्या बन गया, गुण संधि हो गई। अब देखिए राजेंद्र, राजेंद्र, राज प्लस इंद्र तो हो गया राजेंद्र। गुण संधि रामावतार, राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, रामावतार। महोत्सवः, महा महोत्सवः, महा प्लस उत्सवः। ठीक है, महा प्लस उत्सवः, ये हो गया महोत्सवः। गुण संधि विद्याभ्यासः, विद्या प्लस अभ्यासः, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, ये होगी दीर्घ संधि। रामावतार दीर्घ संधि है और विद्याभ्यास भी दीर्घ संधि है। शायद मैंने गुण बोल दिया है क्या। नदीशः, नदी प्लस ईशः, ये आपकी दीर्घ संधि है। पितृणम, पितृणम, यहाँ पे आपका डबल री होना चाहिए था। ठीक है, पितृणम में डबल री होना चाहिए था, इसके नीचे एक और री लगना चाहिए तो हो जाएगा पितृणम। तो पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, ये आपकी दीर्घ संधि है। वधूत्सव, वधु प्लस उत्सवः, ये हो गया आपकी गुण संधि। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्यार्थी। एक मिनट, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए। विद्या प्लस अर्थी, इसमें बड़ी की मात्रा है, अर्थी, विद्यार्थी। दीर्घ संधि निम्नांकित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नामोल्लेख कीजिए। लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी, ये हो जाएगा लघूर्मी। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि, ये होगी आपकी लघूर्मी। ऊ प्लस ऊ, ये आ गई दीर्घ संधि और इत्यादि, ये है यड़ संधि। सच्चरितम, सत प्लस चरितम, सत प्लस चरितम, त के बाद च आया ना, तो ये हो गई स्तुश्चुनाश्चु संधि। निम्नांकित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। साधुक्तम, साधुक्तम, साधु प्लस उक्तम,
ठीक, ये ऊ प्लस ऊ, ये हो गई दीर्घ संधि। राजोवाच, राजा प्लस उवाच। ठीक, आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये कौन सी संधि हो गई? आ और ऊ मिलके ओ बन जाता है, ये गुण संधि है। ठीक है, बालकोयम, ये बालकोयम में बालको प्लस अयम, ये आपकी पूर्व रूप संधि है। एंग पदांतादति, इसका सूत्र होता है, शायद आपके इस चैप्टर में आया नहीं है। एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि है, बालको अयम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नामोल्लेख कीजिए। लाकृति, लाकृति लृ धन आकृति, क्या है? लृ प्लस आकृति, लाकृति। ये री प्लस आ हो जाएगा, किस में बदल जाएगा? ला, री प्लस आ बराबर आ, लाकृति। ये हो जाएगी आपकी गुण संधि में। ठीक है, री प्लस आ बराबर लाकृति, ये आपकी दीर्घ संधि में आती है। ठीक है, लाकृति। सॉरी, री किस में बदल जाता है? री र में और री ल में बदल जाए तो वो कौन सी संधि होती है? री र में और री ल में बदल जाए, ये आपकी गुण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि, लाकृति। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा ब्रह्म प्लस ऋषि, ये आपकी हो गई गुण संधि। अब प्लस री बराबर अर, गुण संधि। सच्चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित, सच्चित। ये हो गई स्तोष चुनाशु, तकार के बाद च वर्ग आ गया तो च आ गया, तो इस वजह से ये क्या कौन सी संधि हो गई? स्तोष चुनाशु संधि। किसी एक संधि का विच्छेद कीजिए तथा संधि का नामोल्लेख कीजिए। आप सभी का करिए। चमूर्जितम, चमूजितम और तपश्चर्या। देखिए, चमूर्जितम और तपश्चर्या ये विसर्ग संधि है जो आपने पढ़ी नहीं है। तो ये शयनम देखिए, अब आगे के चैप्टर में क्लास 10th में विसर्ग संधि है जो हम लोग पढ़ेंगे। शयनम, शयनम क्या हो जाएगा? शे प्लस अनम, तो हो जाएगा शयनम। ये है आपकी अयादि संधि, एचो अवयवाः। निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि यड़ संधि। नयनम, ने प्लस अनम, नयनम। ठीक है, नयनम हो गई अयादि संधि, एचो अवयवः। तच्चितम, तच्चितम, तत् प्लस चितम, तत् प्लस चितम, तच्चितम स्तोश्चुनाशु संधि। नदीशः, नदी प्लस ईशः, दीर्घ संधि। मुनिनोक्तम, मुनिन क्या हो जाएगा? मुनिन। यहाँ विसर्ग नहीं रहे, यहाँ पे आपका हलंत नहीं रहेगा। मुनिन प्लस उक्तम, मुनिनोक्तम, ये गुण संधि है। सदानंदः, सत प्लस आनंदः। ये त के नीचे स्पेस न होने के कारण बिंदी आ गई है, यहाँ पे आप हलंत लगाइएगा।
सत आनंद, सत आनंदः, सतानंदः। ये त बदल गया आपके तृतीय वर्ण में द में, तो ये कौन सी संधि हो गई? झलाम जशवंती। ठीक, झलाम जशवंती संधि जशत्व संधि में आता है। सुरेशः, सुरधन ईशः, सुर प्लस ईशः गुण संधि। सदैव, सदा प्लस एव वृद्धि संधि वृद्धि रीचि। सच्चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित, सच्चित। ये हो गई आपकी स्तुश्चुनाशु संधि। देवेश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। अ के बाद ए आ गया तो क्या हो गया? वृद्धि संधि देवैश्वर्यम वृद्धि रेचि। जगदीश्वरः, जगत प्लस ईश्वरः, ये झलाम जशवंती संधि। रामश्चिनोति, रामस प्लस चिनोति, रामस प्लस चिनोति रामश्चिनोति। वृकोदरः, वृक, वृकोदरः, वृक प्लस उदरः, तो अ प्लस उ बराबर ओ हो गया गुण संधि। आद गुणः, नायकः, नय प्लस अकः, ये हो गया नायकः। ये है अयादि संधि। ठीक, जिसका सूत्र है एचो एवायावः। ठीक है। अन्यच, अन्यच, अन्य, अन्यत प्लस च, तो त बदल गया च में, तो हो गया अन्यच स्तुश्चुनाश्चु। इतीव, इति प्लस ईव, इव, हो गया इतीव दीर्घ संधि। अका सवर्णे दीर्घः। इत्येव, इति प्लस एव, इत्येव, ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। इहैव, इह, इह प्लस एव, ये हो गई वृद्धि संधि वृद्धि रेचि। गुरुवादेशः, गुरु प्लस आदेशः, प्लस आदेशः। ये रू का ऊ बदल गया व में, ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि। वनौषधि, वन प्लस औषधि, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। ठीक है। गिरि, गिरि, गिरीशः, गिरि प्लस ईशः, गिरीशः, ये कौन सी संधि हो गई? आपकी दीर्घ संधि। अका सवर्णे दीर्घः। ठीक है बच्चों, ये का हमने कर लिया है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और दूसरे वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम लोग ये जो है ये क तक हमने किया है ना, अब ख वाला हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है।